झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की दोबारा वापसी हो गई है। झामुमो ने इस बार 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। झामुमो के सहयोगी दल कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, माने पिछले चुनाव की तरह ही। हालांकि जीत के बाद भी कांग्रेस टेंशन में है। आखिर क्या वजह है जो जीत के बावजूद कांग्रेस परेशान है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस के टेंशन में होने की 3 बड़ी वजहें बताई जा रही है। इसमें पहला है विधायकों की संख्या। लेकिन आपके जहन में ये सवाल भी जरूर कौंधा होगा कि कांग्रेस जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उनमें 50% सीटों पर जीत दर्ज भी की। फिर ऐसा क्यों? तो हम आपके इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। दूसरा कारण सरकार में हिस्सेदारी कम और तीसरी वजह ये कि सम्मान मिलना। हम इन तीनों वजहों को एक एक कर क्लियर करते हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद के दम पर 34 सीटों पर जीत हासिल की है, जो सरकार बनाने में सिर्फ 7 का आंकड़ा कम है। झामुमो के सहयोगी दल माले को 2 सीटें मिली तो राजद को 4 सीटें मिली हैं। हालांकि कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत जरूर मिली है, लेकिन पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नहीं आई। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर कांग्रेस समर्थन नहीं भी देती है तो हेमंत सोरेन को सरकार संचालन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। माने ये कि किंग मेकर की भूमिका में ना आ पाना कांग्रेस के लिए टेंशन का कारण बन गया है। कांग्रेस अब सरकार में शामिल भी होती है तो उसकी पूछ ज्यादा नहीं होने वाली। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछली बार जब इतनी सीटों पर चुनाव जीती थी तो उसे मंत्री पद 4 मिले थे। विभाग बंटवारे में कांग्रेस को अधिक तरजीह मिली थी। पार्टी को वित्त, कृषि से लेकर स्वास्थ्य विभाग दिए गए थे। हालांकि पिछला सरकार में माले और राजद का दबदबा नहीं था, लेकिन इस बार राजद की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि राजद इस बार अपने लिए कोई बड़े विभाग की मांग कर सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को विभाग बंटवारे में तवज्जो कम मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कम सीटें मिली थी और अमर अब्दुल्ला ने भाव नहीं दिया था, जिसके बाद नाराज होकर कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होने का फैसला किया था। और झारखंड की स्थिति भी ऐसे ही बताई जा रही है। हालांकि आखिर में फैसला तो हेमंत सोरेन को करना है। आज हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, राजभवन जाएंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण होगा। हालांकि मंत्री पद की रेस में भी कांग्रेस के कई दिग्गज नवनिर्वाचित विधायकों का नाम शामिल है। बहरहाल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में पूरे झारखंड के विधायकों को कोऑर्डिनेट कर पाने वाला नेता नहीं है। पहले झारखंड कांग्रेस के भीतर बेरमो के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह यह काम देखते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यह काम आलमगीर आलम को सौंपा गया था। इनके विधायक दल के नेता रहते हुए कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों ने तो बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। इतना ही नहीं, ये सभी विधायक दिल्ली में जाकर डट गए थे। बाद में आलमगीर आलम खुद जेल चले गए। आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस ने रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता चुना। खैर, इस विधानसभा चुनाव में जो भी कांग्रेस के विधायक जीते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी अपील पूरे कांग्रेस के भीतर हो। ऐसे में सबको साथ रखना ऑल ग्रैंड पार्टी के लिए आसान नहीं है। बहरहाल सीएम हाउस में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक चल रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने हेमंत सोरेन से डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी थी, जिसे हेमंत सोरेन ने सिरे से नकार दिया और कहा कि जैसे पहले की व्यवस्था थी वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिससे कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर वाली रणनीति झारखंड में दोहराती है या फिर हेमंत सोरेन सरकार के साथ चलती है, क्योंकि वहां भी कांग्रेस को अमर अब्दुल्ला ने तवज्जो नहीं दिया था, जिसके बाद कांग्रेस नाराज होकर पार्टी से समर्थन अपना वापस ले लिया था। खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस यहाँ क्या करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।